Welcome to the 1% Club. रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे हो गए थे। अभी हम लोग कोई डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। तो उसमें एक हमारी बुलिश इंगल्फिंग है, ये बुलिश इंगल्फिंग, और यहाँ बेयरिश इंगल्फिंग। ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। ये जो बुलिश इंगल्फिंग है और ये बेयरिश इंगल्फिंग है, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस थे एक दो भाई की कि नीचे जो ऐसी ये विक वाली कैंडल नीचे बनी है तो फिर मार्केट ऊपर गई है। किसी का सवाल था, अभी आया वो ज्वाइन किया आपने जिनका ये सवाल था इक्विटी 45। यस सर, यस सर, तो उसमें यस होता सर। क्या है कि देखिए, होता ये है कि अगर आप इसको देखेंगे ये, तो कभी कभी ऐसा होगा कि अगर मार्केट आपका जो जो भी आपने जैसे भी बाय किया है, अभी तो आप लोग बस सीख रहे हैं, आपने जैसे भी बाय किया तो कभी कभी ऐसा होगा कि सब चीजें सही होगी, लेकिन थोड़ा मतलब जो चीजें हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। तो उससे हम लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक पैटर्न और आता है, ये देखिए आपने जब जब भी जो भी शेयर देखा होगा तो वो क्या हुआ होगा, वो इस जोन पे बना होगा। यहाँ पे सपोर्ट का मान लीजिए ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी होगी। यहाँ पे अगर इसको देख लें कुछ ऐसे बनी होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे बनी होगी, ये एक सपोर्ट जोन है। तो इससे होगा क्या कि ये जो जोन है, ये जो आपका सपोर्ट का जोन है, ये जोन से ये ऊपर जा रही होगी, उसके बाद कुछ बड़ी कैंडल्स बनी होंगी, इसका हाई ये ब्रेक हुआ होगा और वो ऊपर गई होगी ऐसे। तो इसको उतना हम लोगों को अभी इसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको जब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूंगा तो उसके बाद फिर बताऊंगा कि वो कैसे, इस पे कैसे काम करना है। तो अभी जो मैंने आपको बोला बस उसी पे फोकस करें, ठीक है। घबराना नहीं है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम लोग निफ्टी ही के चार्ट पे देखेंगे, जो चीजें भी सीखेंगे निफ्टी के चार्ट पे ही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग का जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे स्टॉक्स नीचे आ रही है, यहाँ पे गिरावट आ रही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है और गिरावट आ रही है, ये ऐसे नीचे गिरावट आ रही है, ठीक है। काफी मतलब डाउन ट्रेंड है और गिरावट आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, ये मार्केट नीचे आ रही है और ये गिर रही है। उसके बाद क्या होगा कि एक कैंडल बनेगी, रेड कैंडल एक बनेगी, ठीक है। आपकी एक रेड कैंडल बनेगी। इसमें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में आपको बस ये देखना है कि जो रेड कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग में जो रेड कैंडल है उसको ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे एक आपकी ग्रीन कैंडल बन गई, इसको इनगल्फ कर लिया। ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। जितना ज्यादा अच्छे से इंगल्फ करेगी पैटर्न उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये आपकी बुलिश इंगल्फिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे से जो गिरावट आ रही थी, यहाँ पे से जो सेलर्स इस पे हावी थे यहाँ पे से, तो इस कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल ने अब इसको इंगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब बायर्स की एंट्री हो गई, अब बायर्स मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। इसका मतलब यही है। बुलिश बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न है, आवाज चली गई आवाज। जी जी, बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको असल यही देखना है कि जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल जितना अच्छे से इंगल्फ होगी, रेड कैंडल जितना अच्छे से इंगल्फ होगी पैटर्न उतना ज्यादा मजबूत होगा। जैसे ये रेड कैंडल है, ये इंगल्फ हो गई, अब इसको इंगल्फ अगर ग्रीन कैंडल ने ऐसे किया तो ये मजबूत है, पूरे तरह से इसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि हैमर कहाँ पे है और कहाँ पे डोजी है। यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल का हाई और लो है, ये हाई और लो है, इसके अंदर इसका हाई और लो होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर इसका हाई और लो होना चाहिए रेड कैंडल का। मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ।
ये देखिए, ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पे से मार्केट थोड़ा नीचे आ रही थी, यहाँ पे और भी पैटर्न्स बने, यहाँ पे से मार्केट नीचे आ रही थी, उसके बाद इस कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है, इसको इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, तो ये आपकी एक बुलिश इंगल्फिंग है। उसके बाद इसका ये हाई ब्रेक हुआ और काफी अच्छा मूव आया। समझ में आ रहा है ये? किसी को इस पे कोई डाउट है? नहीं। जैसे ये देखिए, ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। इसको, ये दो पैटर्न, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी बोलेंगे, और ये बुलिश इंगल्फिंग भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मूव देख के खुद समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। ये इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे बुलिश इंगल्फिंग है, वैसे यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग है। और थोड़ा बहुत अगर हाई और लो थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, मान लीजिए इसका थोड़ा सा ये नीचे आ जाए इसके, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देख के इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये बुलिश इंगल्फिंग। समझ आया बुलिश इंगल्फिंग? जी। यस। ये जो पैटर्न्स है ये इंपॉर्टेंट है, और मार्केट में और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, और कुछ एक दो रहेंगे तो वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट पे बस जाके प्रैक्टिस करने के लिए यही देखना है कहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, और कहाँ पे काम कर रही है, और कहाँ पे काम नहीं कर रही। जैसे ये देखिए, मैंने अभी बोला था ना, थोड़ा सा हाई और लो थोड़ा सा नीचे होगा तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा नीचे है, लेकिन इसमें इस कैंडल से, ये जो कैंडल की विक है, इससे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे से बायर्स हावी हो रहे हैं, बायर्स काफी एक्टिव है यहाँ पे से। उसके बाद ये जो कैंडल है, इसने इसका हाई भी ब्रेक किया, का हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से फिर तेजी आई। तो इन चीजों को आपको देखना है। जितनी खोजेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको चार्ट समझ में आएगा। और चार्ट हमेशा देखे तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच रखें चार्ट, मतलब लेफ्ट से राइट आपको जाना है। चार्ट पे आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। जैसे ये देखिए, इस कैंडल का हाई और लो इस कैंडल के हाई और लो के अंदर है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप अच्छे से देखें, थोड़ा सा डिफरेंस, एकदम माइनर सा डिफरेंस। तो ये सारी चीजें चलेंगी, इतना सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग उसमें एडजस्ट कर रहे हैं ना बुलिश मारूबोजो में, कि अगर अगर थोड़ी सी विक है, थोड़ी सी अगर इसमें विक निकल ली है इतनी सी, तो ये एडजस्टेबल है। इतनी सी विक एडजस्टेबल, वैसे इसमें भी ये चीजें एडजस्टेबल होंगी। तो ये समझ आ गया? जी। ये बुलिश इंगल्फिंग है। जैसे बुलिश इंगल्फिंग है, वैसे ही आपकी बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग में क्या होगा, मार्केट जब ऊपर जा रही होगी, ये मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है, एक मिनट चार्ट बनाते हैं। हैमर कैसे समझना, ऊपर या नीचे जाएगा? हैमर जब भी बनेगा, हैमर जब भी बनेगी, हैमर कैंडल, तो जैसे ये डोजी है, अगर मान लीजिए इसको हम हैमर कंसिडर कर रहे हैं, तो हैमर हमेशा नीचे सपोर्ट के जोन में बनना चाहिए। अभी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हैमर नीचे, जब भी हैमर नीचे बनेगा और उसका एक हाई ब्रेक होगा, ये जैसे हैमर का हमने देखा था ना, हाई और लो कैंडल का कहाँ है, ओपन क्लोज हाई लो, उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा और क्लोजिंग मिल जाएगी आपको, तो फिर वहां से एक तेजी आएगी, ठीक है। म्यूट कर लें अपने साइड से जो लोग बोल रहे हैं। जैसे ये एक हैमर है, ये एक हैमर बना, इसका ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ से तेजी आई, तो यहाँ से आपको तेजी आई। इंडेक्स में तो ये भी एक बड़ा ही मूव है, लोग इस पे भी काफी पैसे बना लेते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में। ये छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसी वजह से ये हो रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का, वो बहुत होता है इंडेक्स में काम करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनी, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया, ब्रेक हुआ सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद नेक्स्ट डे ये गैप अप हुई तो इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से एक तेजी आई 2% की, ठीक है। अब जैसे बुलिश इंगल्फिंग में मार्केट नीचे आ रही होती है, बुलिश इंगल्फिंग में जैसे मार्केट नीचे आ रही होती है, वैसे ही बेरिश इंगल्फिंग में उसका अपोजिट होता है, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है। अब यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल्स बन रही है, मार्केट ऊपर जा रही है,
ये मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे क्या होगा कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी, मार्केट ऊपर जा रही है तो बायर्स हावी हैं, एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी और वो रेड कैंडल इंगल्फ कर लेगी इस ग्रीन कैंडल को। इंगल्फ कर लिया इसने इसको, इसका हाई और लो, इसमें तो मैंने बनाया नहीं तो बना देता हूँ। इसका हाई और लो, ये इसका जो ये हाई है, ये जो इसका हाई है और ये इसका लो है, इसका हाई और लो इसके हाई और लो के अंदर है। अगर इसमें भी हम बना देते हैं हाई और लो, इसके हाई और लो के अंदर है, ये इसका ये हाई और ये इसका लो के अंदर इसका हाई और इसका लो है, तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग है। और हाई और लो अगर अगर कैंडल छोटी है, हाई और लो नहीं है, तो आप बॉडी बस देखना है। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल है और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर एक आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंगल्फ कर लिया पूरे तरीके से, अगर इसमें हाई और लोज नहीं होंगे। तो आपको ये समझ, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना। मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है या रेड कैंडल भी बन रही है तो छोटी बन रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स कमजोर पड़ गए और सेलर्स हावी हो गए। इस कैंडल को इंगल्फ करने का मतलब यही है कि सेलर्स हावी हो गए, ये कैंडल इसको इंगल्फ कर लिए पूरे तरीके से। उसके बाद इसका लो ब्रेक होगा, इसका लो यहाँ पे ब्रेक होगा, कोई रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग बेयरिश इंगल्फिंग में यही डिफरेंस है। बुलिश इंगल्फिंग नीचे बनेगी, बेयरिश इंगल्फिंग ऊपर। बुलिश इंगल्फिंग बनेगी तो गिरावट तेजी आएगी और बेयरिश इंगल्फिंग बनेगी तो गिरावट आएगी। अब थोड़ा मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे एक बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, पहले हम देखेंगे बुलिश इंगल्फिंग। एक बुलिश इंगल्फिंग है, ये मान लीजिए 2-3 रेड कैंडल है यहाँ पे, 2-3 रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। ये 2-3 रेड कैंडल बनी है। उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये इस सब कैंडल को इंगल्फ कर लेती है ये। तो ये जो बुलिश इंगल्फिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग है। रीजन क्या है कि इसने 3 कैंडल को इंगल्फ कर लिया। जितने ज्यादा कैंडल को इंगल्फ करेगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग। जितनी ज्यादा कैंडल को वो इंगल्फ करेगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे यहाँ पे एक ये कैंडल है, दूसरी ये कैंडल है, तीसरी ये कैंडल है, 3 कैंडल को इंगल्फ कर लिया इसने, तो ये बहुत स्ट्रांग होगी। अगर किसी ने 2 को किया तो उससे ज्यादा स्ट्रांग ये 3 वाली होगी। अगर किसी ने 4-5 को कर लिया तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। जितनी कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, उतनी ज्यादा स्ट्रांग वो कैंडल बनेगी, वो पैटर्न उतना ज्यादा स्ट्रांग हो। ये पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये जो पैटर्न है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर यहीं पे आपको 2 स्टॉक मिल रहे हैं, 2 चार्ट आपको दिख रहे हैं, एक जगह ऐसी बुलिश इंगल्फिंग है और एक जगह कुछ ऐसी बुलिश इंगल्फिंग, एक जगह कुछ ऐसी बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पे एक ये है और उसके बाद फिर एक आपकी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है। तो ये वाला जो है ये ज्यादा स्ट्रांग है इस बुलिश इंगल्फिंग। ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसने एक कैंडल को इंगल्फ किया है, लेकिन इसने यहाँ पे 3 कैंडल को इंगल्फ कर लिया। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, आ रही है, नहीं करेक्ट है। सही है। क्लियर आ रही है। ठीक है, तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे यही होगा कि इसमें ये जो है ये ज्यादा स्ट्रांग होगी इससे। जितने ज्यादा कैंडल को इंगल्फ करेगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो इंगल्फिंग, उतनी ज्यादा स्ट्रांग, उतना ज्यादा स्ट्रांग पैटर्न हम लोग समझेंगे उसको। क्लियर है ये? चाहे वो बुलिश इंगल्फिंग हो या बेरिश इंगल्फिंग हो, दोनों केस में ये चीजें अप्लाई होंगी, बुलिश इंगल्फिंग इसका हो या मतलब सर बेरिश। क्या हुआ कि ये बुलिश है तो इसका मतलब कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, जी और बेरिश है तो इसका मतलब कि मार्केट अब नीचे जाने का ट्रेंड बन रहा है। जी,
मार्केट अच्छा। नीचे आएगी। ठीक है, जी, तो क्लियर है सबको बुलिश ये? है तो ऊपर जाएगी, बेयरिश है तो नीचे आएगी। जी, इक्विटी 45 वालों को सबको क्लियर है? हाँ भाई। जी जी सर ये जो रेड कलर की है इसका सर मैं ओपनिंग ग्रुप और में इसका क्लोजिंग अलग रहेगा, और ग्रीन कलर की जो है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग अलग, दोनों का अलग अलग रहेगा सर। ओपनिंग और क्लोजिंग अलग नहीं रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का, ये जो रेड कैंडल है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ये रेड कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर होगी। ये जो नई कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल, ये सारी कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगी। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसके अंदर आ जाएगी। ये सारी, ये 3 कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग या इसके हाई और लो के अंदर आ जाएगी। अब ये है, तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो कैंडल्स हैं इसको आप स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग नहीं मानिएगा, क्योंकि ये कैंडल जो है, ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये रेड कैंडल जो है इसकी, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये इसकी यहाँ पे जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है। ग्रीन कैंडल जो है, ये जो ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे बनी है, ये यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी उसकी ओपनिंग गैप अप ओपन हुई है अभी, ये गैप अप ओपन हुई है, ये गैप अप ओपन हुई है। तो ये इंगल्फिंग तो नहीं हुई ना, इसका इसका हाई और लो जो है, इसके हाई और लो के अंदर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, जब इस रेड कैंडल का हाई और लो जो है इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो के अंदर होता तब ना हम मानते उसको बुलिश इंगल्फिंग है। समझ आ रहा है जिनका ये डाउट था? यहाँ पे तो ये ऊपर है, ये तो गैप अप ओपन हुई है, तो इसको इंगल्फिंग नहीं मानेंगे हम लोग। तो अब अभी से आप लोगों का काम है कि फाइंड कीजिए कहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है, कहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग है, और उसको देखिए। ये देखिए यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग है, जैसा मैंने बोला जितना ज्यादा कैंडल को इंगल्फ करेगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग होगी। तब देखिए इस रेड कैंडल ने अगर यहाँ से बनाई है, इसका मार्क कीजिए, ये इसका लो है ये, और इसका हाई यहाँ है। ये इसका हाई है। इसके हाई और लो के अंदर कितनी कैंडल आ रही है? इसके हाई 1 2 3 4, इसने इस चारों कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश इंगल्फिंग। और उसके बाद देखिए गिरावट आ गई मार्केट में, कितना रैपिड मूव आया है। तो यही चीज है, तो इन चीजों को आपको चार्ट पे एनालाइज करना और उसके बाद आपको देखना है। और जितनी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होगी वो उतना ज्यादा ऊपर बनेगी, जितनी बुलिश होगी वो उतना ज्यादा नीचे बनेगी। टॉप पे हमेशा बेयरिश पैटर्न्स बनेंगे और बॉटम पे हमेशा बुलिश पैटर्न्स बनेंगे। ये देखिए ये भी एक इंगल्फिंग है, बेयरिश इंगल्फिंग है। इसने समझ लीजिए इस ग्रीन को और इस रेड को, दो कैंडल को इंगल्फ कर लिया अपने अंदर। ग्रीन कैंडल तो एक ही है, एक ही ग्रीन कैंडल को इसने इंगल्फ किया। तो हम लोगों को साइकोलॉजी समझना है कि यहाँ पे से बायर्स हावी थे लेकिन यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग बना, तो इसका मतलब है सेलर्स आ गए और उसके बाद यहाँ पे गिरावट आ गई। जहां जहां पे आप देखिएगा आपको पैटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि पैटर्न्स काम नहीं करेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि और पैटर्न बन जाएगा उसके बाद भी मार्केट साइडवेज रहेगी काफी टाइम। तो ये चीजें होंगी, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर अगर देखिएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये पैटर्न जो बने हैं ये काम कर रहे हैं। और जितने मेजर टाइम फ्रेम के पैटर्न्स होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश सिंगल बनी है, कितनी अच्छी बुलिश सिंगल है। ये देखिए एक बार यहाँ पे बनी, इसका हाई ब्रेक हो ऊपर गई, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बनी। इसको तो हम लोग दो पैटर्न मान लेंगे, ये तो बुलिश मारूबुजो भी है और बुलिश सिंगल्फिंग भी है। फिर यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पे बेरिश सिंगल्फिंग बनी है। यहाँ पे बेरिश सिंगल्फिंग बनी है लेकिन बहुत प्रॉपर नहीं बनी थी, क्योंकि इसका जो ये हाई है ये थोड़ा ऊपर है। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग मान सकते हैं बेरिश सिंगल्फिंग।
ये हाई और लो के अंदर ये कैंडल, उसके बाद गिरावट आई, इसको भी हम लोग बेयरिश इंगल्फिंग मान सकते हैं, उसके बाद गिरावट आई। तो ये चीजें आपको एनालाइज करनी है मार्केट में बैठ के। तो ये बुलिश इंगल्फिंग बेयरिश इंगल्फिंग क्लियर है सबको? जी। किसी को कोई डाउट इस पे? नहीं सर, तो अभी तक हम कल लोग कल ही हुआ था बुलिश इंगल्फिंग HPAL में। जी हुआ ही होगा। क्या नाम बताया आपने? HPAL। जी डे टाइम फ्रेम। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये देखिए 1 2 3 4, इसने तो काफी कैंडल्स को अपने अंदर इन्वर्स कर लिया। इस कैंडल को छोड़ के अगर देखें तो इसने काफी कैंडल्स को अपने अंदर इन्वर्स किया। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। अब क्या है कि मार्केट जब इतना बड़ा मूव दे देती है तो थोड़ा नीचे आती है, रिट्रेस होती है, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट मूव देती है। तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग है। तो इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि काम कर रहा है, आपका जो पैटर्न है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक टाइम आएगा जब आपको अपने आंखों से देख के ही समझ में आएगा। अब जैसे ये आप एक ट्रेंड लाइन अगर बना रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसको सबसे इजीली कैसे फाइंड करेंगे, लाइन चार्ट पे आ जाएंगे। लाइन चार्ट पे आने के बाद एक हम लोग अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन हमारी बन गई। उसके बाद हम लोग कैंडल्स पे आएंगे, इसको आगे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो ये चीजें स्क्रीनर आपका नहीं कर पाएगा, ये चीजें आपका स्क्रीनर नहीं कर पाएगा या कोई भी स्कैनर नहीं कर पाएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। क्योंकि इसमें आपको खुद से देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा। स्क्रीनर पे वो चीजें नहीं होगी। स्क्रीनर पे जो भी अपना क्राइटेरिया डाला होगा उसके हिसाब से वो मिलेगा और वो चला जाएगा, वो आपको स्कैन होके आ जाएगा। तो अभी स्क्रीनर नहीं, अभी खुद से एनालाइज करें, स्क्रीनर के स्टॉक्स को देख लें और उसको खुद से एनालाइज करो, उसके बाद देखें क्या होता है। क्लियर है? तो जी अभी जी 4 मिनट बस बचे हैं। तो अभी मैं आज इसी पैटर्न्स पे रहा, बुलिश इंगल्फिंग बेयरिश इंगल्फिंग। कल हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और बुलिश हरामी बेयरिश हरामी, ये चारों पैटर्न कर लेंगे। और एक दो पैटर्न और है तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं पर्सनली यही 2-3 पैटर्न यूज करता हूँ, एक बुलिश इंगल्फिंग बेयरिश इंगल्फिंग, और ये पिन बार बोलिए, ये हैमर बोलिए, मैं इन्हीं को यूज करता हूँ। और एक ये भी इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, ये जो पैटर्न्स है मैं बस इन्हीं को देखता हूँ। बाकी मार्केट में आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, तो उतना सबको देखने की जरूरत भी नहीं है। आपको कैंडल्स को देख के उसकी साइकोलॉजी जब जब समझ में आ जाएगी तो आपको फिर किसी पैटर्न की कोई जरूरत नहीं। ये विक देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्राइस क्या बोल रही है।